हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा आज आपके सामने मास्टर सीरीज़ के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन 1 लेकर आई हूँ। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़, उसके लिए सॉरी। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, हम प्रीवियसली बेसिक्स तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 2,3 पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, 2,3 का मतलब क्या होगा? 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड 3 ऑन वाई एक्सिस। आपको ये पॉइंट्स इजीली प्लॉट करना आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताती जाऊँगी कि कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि हमें कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप अगर देखोगे ना, ये जो डायग्राम है इसमें जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ये जो है आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो है वो आपकी वाई एक्सिस है। तो ये जो आपका डिस्टेंस होगी ना पॉइंट पी की फ्रॉम वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? वाई ऑर्डिनेट। और ये जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पर ये क्या कहलाएगी? एब्सिसा। ठीक है, यानी कि इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। जब x और y दोनों मिल जाते हैं तो अब आपका कोऑर्डिनेट बनता है। यानी कि जो ये x होता है यानी कि वो x एक्सिस पर होता है, ये जो y होता है वो y एक्सिस पर होता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो यानी कि इसमें क्या लिखा है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? x कोऑर्डिनेट या फिर x एक्सिस का। और जो डिस्टेंस होती है पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। देखो, ये जो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? वाई ऑर्डिनेट। और ये जो वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर x, 0। अगर मैं कहूँ x एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट होंगे तो x, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पर आप देख रहे हो ना, x एक्सिस पर y नहीं है। x एक्सिस पर y नहीं है, इसका मतलब क्या है? y का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो यानी कि x, 0। और अगर मैं कहूँ एंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस पे पॉइंट कहूँगी तो क्या होगा? 0, y, क्योंकि y एक्सिस पर आप देख रहे हो x नहीं है, इसीलिए x एक्सिस का अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट की बात करती हूँ तो वो हमेशा x, 0 होगा। और अगर मैं कहती हूँ कि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो वो 0, y होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, इस चैप्टर के अंदर ना तीन चीज़ें हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला, तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो यानी कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ठीक है, मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बताती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला में ये जो डायग्राम है, हमें डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट P और Q के बीच में। P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमने क्या किया? P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PR हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QS पर, PR हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, QS हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर। PR हमने ड्रॉ किया x एक्सिस पर, QS हमने ड्रॉ किया x एक्सिस पर। और पॉइंट P से QS पे हमने जो परपेंडिकुलर डाला वो मीट कर रहा है T पॉइंट पर। यानी कि हमने क्या किया? हमें सबसे पहले 2 पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमने फ्रॉम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PR, जो कि परपेंडिकुलर है OS पर। फिर हमने Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
क्यू एस जो कि परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर, ठीक है। फिर हमने पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस क्यू एस पर जो कि मीट कर रहा है टी पॉइंट पर। अब आप इसे क्लियर अच्छे से देखेंगे, ये जो पॉइंट है x1 y1 है, तो आप देखोगे ये जो डिस्टेंस होगी ना ये क्या होगी x1 होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी y1 होगी। ये x1 है तो ये वाला भी x1 होगा, और ये y1 है तो ये वाला भी y1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है x2 y2, तो आप देखोगे x2 क्या होगा, x2 आपकी ये जो पूरी डिस्टेंस है वो x2 होगी, और ये जो पूरी डिस्टेंस है वो y2 होगी। यानी कि OR बराबर x1 और OS बराबर x2। अगर मैं RS बोलूँ तो वो x2 माइनस x1 होगा। देखो OR बराबर x1, OS बराबर x2, RS बराबर x2 माइनस x1। आप देख रहे हो ना RS x2 माइनस x1, तो इसके ही अपोजिट में ये भी x2 माइनस x1 होगा, यानी कि RS बराबर क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ये जो QS है वो हमारा y2 है, ठीक है, और ये जो TS है, TS यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, y1। अगर मैं इस पूरी y2 में से y1 माइनस कर दूँ तो ये जो मेरा QT है वो निकल आएगा, वो क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो आप देखो SQ बराबर y2, ST बराबर y1, QT बराबर y2 माइनस y1। अब हम इस ट्राइंगल में जानते हैं, ये जो ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो है ना PT जो है वो इस QT के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बहुत इजी हो गया, क्योंकि जब भी हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है और हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, इसका मतलब हम पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि PQ बराबर QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। आप देखोगे कि ये जो QT है ना, ये जो QT है वो क्या है, y2 माइनस y1 है। आप देखोगे जो PT है वो क्या है, x2 माइनस x1 है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ पे से हम अंडर रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन। अब यहाँ P की जगह आपको क्या दे दिया जाए, ऑरिजिन, यानी कि 0,0, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है ना वो x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि y स्क्वायर। अब हम PQ को यहाँ पर x2 माइनस x1 बताया था, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। अगर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी ना तो नेगेटिव का हमेशा स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही यहाँ अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर। आप देखोगे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट A, B एंड माइनस A, माइनस B। मुझे इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया माइनस 2a का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2b का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 4a का स्क्वायर और ये 4b का स्क्वायर। अब हम रूट 4 बाहर निकाल लेंगे, रूट 4 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 रह जाएगा और ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 3,1, 6,4 एंड 8,6 आर कोलिनियर। मुझे ये चेक करना है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं A, B, C जिसे मैंने लेट कर लिया है वो कोलिनियर है। बच्चों कोलिनियर क्या होता है कि एक ही लाइन पर लाई करे। 3 पॉइंट है यानी कि 1, 2, 3 यानी कि तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन पर लाई करे तो वो कोलिनियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये A, B, C 3 पॉइंट ले लिए। A क्या है 3,1 है, B क्या है 6,4 है और C क्या है आपका 8,6 है। तो इस कोलिनियर की कंडीशन को दिखाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो ना
ए बी, आप देखोगे ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना, दोनों का सम ए सी के बराबर कब होगा, जब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है ना बच्चों, ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। तो यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि ये कोलिनियर है, तो मैं क्या दिखा दूँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए। तो मैंने ए बी निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से बच्चों, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 18, यानी कि इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। 18 के आप फैक्टर करेंगे देखेंगे, तो जो पेयर बन जाता है उसे तो 1 लिख देते हैं यानी कि 3, और जो अनपेयर में रह जाता है उसे रूट में लिख देते हैं। इसी तरह मैंने बी सी की डिस्टेंस निकाल ली, तो क्या करूँगी मैं, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। 8 में से 6 गया 2, ये भी 2, सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ए सी निकाल लूँगी। ए सी में देखो 3,1 और 8,6, यानी कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 50, और ये आपका क्या होता है 5√2। 50 चेक कर लो 5√2 होता है कि नहीं होता है। देखो ये पेयर बन गया तो ये 5 हो गया, और जो अनपेयर हो गया वो रूट में आ गया। अब आप चेक करोगे कि ए बी प्लस बी सी जो है, यानी कि जो 3√2 प्लस 2√2 है, वो ए सी के बराबर आ रहा है क्या, 3√2 प्लस 2√2, 3 प्लस 2 5, और √2 ये √2 हो गया, और यही हमारा ए सी है। यानी कि ये जो पॉइंट्स हो गए बच्चों, जो ये पॉइंट्स थे ए बी सी आर कोलिनियर थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप चेक करो, आप ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी निकालो, और आप सी ए निकालो। चेक करो कौन सी 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, मतलब अगर 2 साइड्स बच्चों इक्वल आ गई ना, तो यानी कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो मैंने ए बी निकाल लिया, ए बी यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस करूँगी, और ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम बी सी निकाल लेंगे, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36, और ये 1, तो ये 37 आ गया। इसी तरीके से अब हम सी ए निकाल लेंगे, सी ए यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर और -2 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 प्लस 2 का स्क्वायर 7 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 0 √4। आप बच्चों यहीं से पता चल गया था, ए बी बराबर आपका √37 आ गया, बी सी बराबर √37 आ गया, हैंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमसे कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इक्यू डिस्टेंस है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। बच्चों इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है कि बराबर की दूरी पर है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट से भी बराबर की दूरी पर है और इस पॉइंट से भी बराबर की दूरी पर है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी कभी एक्स एक्सिस के पॉइंट लेने होते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, x, 0, और अगर मुझे वाई एक्सिस के लेने थे तो 0, y। तो यहाँ पर मैंने मान लिया बच्चों, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी x, 0 एंड इज इक्वी डिस्टेंस, और यही जो पॉइंट है ना x, 0 वो इक्वी डिस्टेंस है a पॉइंट से और b पॉइंट से। इट मीन्स जो AP है वो बराबर है BP के, AP बराबर BP, यानी अब मैं A और P के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ तो √(x - 2) का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस, तो यानी कि प्लस का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी तरीके से ये डिस्टेंस निकाल लूँगी मैं, -2 - x का ये ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड,
क्योंकि स्क्वायर लेने से बच्चों क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, क्योंकि हमने स्क्वायर ले लिया और रूट का मतलब हाफ, तो ये पावर कट जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब हमने इसे सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया और ये 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया और ये 9 का स्क्वायर 81। सॉल्व करेंगे, सेम साइन वाले इक्वल में कटते हैं, तो 4 से 4 कटा, माइनस का 4x और ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का 8x हो जाएगा और 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 56 आएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 7 आ गया। तो हमने पॉइंट कंसीडर किया था, जो x एक्सिस पर हमने पॉइंट माना था वो x, 0 और मेरा x 7 निकल आया माइनस का, तो हमारा जो पॉइंट होगा ना x एक्सिस पे वो -7, 0 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ गए हैं। इफ़ Q ब्रैकेट में 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5 - 3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि क्या कह रहा है कि ये जो Q पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस है P से, यानी कि जो QP है और जो ये QR है ये बराबर की दूरी पर है। Q जो है वो P से भी इक्वी डिस्टेंस पर है, Q जो है वो R से भी इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि आपको क्या गिवन है, QP बराबर QR। तब हमें x की वैल्यू निकालनी है और जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें इनके बीच की दूरी भी निकालनी है, QR और QP, PR भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले QP बराबर PR, तो आप देखोगे QP यानी कि 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ऐसे ही यहाँ से x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। सॉल्व करेंगे तो 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 -4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 41, ये x स्क्वायर प्लस 25, 41 को उधर ले आए तो -41 = 0, x स्क्वायर -16 = 0 यानी x स्क्वायर = 16 यानी x = ±4। तो बच्चों हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस कभी हो नहीं सकती, दैट्स वाई हम इसका x = -y छोड़ देंगे, -4 छोड़ देंगे। अब आप देखोगे ना बच्चों, q तो आपका 0,1 है और आपका जो r था वो x, 6 था। अब x हमारा 4 निकल आया है तो r क्या हो जाएगा, 4,6। इसी तरीके से p, हाँ नहीं यही था, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, QR के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे √41 आ जाएगा। इसी तरीके से हम PR निकाल लेंगे क्योंकि फिर से यहाँ पर जो R का x है वो आ चुका है, यानी 4,6 आ चुका है, तो हम सिंपल PR भी निकाल लेंगे, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर और हमारा ये डिस्टेंस निकल आया 82 यूनिट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 3,6 एंड -3,4, यानी कि जो पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि अगर मैं इसे ए बी ले लूँ और इसे P ले लूँ तो मेरा कहने का मतलब है AP बराबर PB, AP बराबर PB गिवन है। तो अगर हम AP निकालेंगे तो 3 - x का स्क्वायर 6 - y का स्क्वायर, और अगर मैं BP निकालूंगी तो -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी कि 3 × 2 = 6x ही हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 36, b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर -2ab यानी कि 6 × 2 = 12y। अब बच्चों यहाँ माइनस है, माइनस अगर मैं -1 का स्क्वायर बाहर निकालूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये जो बन जाएगा वो 3 + x का स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली a स्क्वायर है 9 + x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 × 2 = 6x, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस y स्क्वायर और 4 × 2 = 8 यानी -8y। आप देखोगे 9 से 9 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 6x और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 12x हो गया। ये 36 और 36 में से 16 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, और माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y हो जाएगा। जब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 12x माइनस का 4y = माइनस का 20, मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 4 × 3 = 12x, 3 आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और ये 20 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 3x + y = 5, 3x + y - 5 = 0। तो बच्चों मुझे
होप करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट कराया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।